ये मुसलमान को यहाँ नहीं रखेंगे। ओवैसी जी और पप्पू यादव बॉडीगार्ड लेके नहीं चलते हैं। नेता सब बोल रहा है हिंदू मुस्लिम, लेकिन यहाँ तो कोई समाज में नहीं है। बीजेपी को देंगे ना कांग्रेस को देंगे। प्राणपुर का ये कंकड़ ब्रिज कहा जाता है और बिहार के पूर्वोत्तर का ये आखिरी छोर है और यहाँ से बस 1 किलोमीटर के फासले पर पश्चिम बंगाल की सीमाएं शुरू हो जाती हैं और सबसे पहले कुमेदपुर पड़ता है। बंगाल से सटा होने की वजह से यहाँ पर बांग्ला भाषी मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद बसती है, जिन पर अक्सर बांग्लादेशी होने का इल्जाम भी लगाया जाता है। प्राणपुर विधानसभा का पूरा इलाका महानंदा नदी के किनारे आबाद है। प्राणपुर कटिहार जिले की एक ऐसी सीट है जहां हर साल बाढ़ तबाही मचाती है और इस बार भी बाढ़ की वजह से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। यहां से करीब 20 किलोमीटर के फासले पर गंगा नदी भी बहती है, जो इस मौसम में प्राणपुर तक चली आती है। वैसे तो प्राणपुर एक कृषि प्रधान इलाका है और महानंदा जीवनदायिनी। कागजों पे यहाँ का मौसम भले ही गुलाबी हो, लेकिन यहाँ के लोग पानी के बीच रहकर प्यासे होने का हुनर खूब जानते हैं। वो जो प्यासा लगता था सैलाब ज़दा निकला, पानी पानी कहते कहते पानी में ही डूब गया। मोदी की मां को गाली का बिहार पर क्या इम्पैक्ट होगा? नौशाद और रिजवी उर्फ राजा को लेकर कटिहार का मुसलमान क्या सोचता है? मोदी की मां के अपमान के बाद भाईजान का रुख क्या है? क्या राहुल गांधी ने मुसलमानों में मोदी फोबिया भरा है? ये जानने के लिए हम मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले प्राणपुर पहुंचे। कटिहार जिले में मुसलमान वोटों के दबदबे वाली सीट प्राणपुर में करीब आधी आबादी मुसलमानों की है। सीमांचल का ये वो इलाका है जहां 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। राहुल गांधी भले ही इस सीट पर ना आए हों, लेकिन उनकी वोट अधिकार यात्रा इस सीट के बहुत करीब से गुजरी। दरभंगा में जिस जगह नौशाद ने मंच सजाया, जिस मंच पर रिजवी ने गाली दी, प्राणपुर से उस जगह की दूरी 270 किलोमीटर है। लेकिन गाली की ये गूंज प्राणपुर तक भी पहुंचेगी, ये कन्फर्म है। वोट पर भी इसका असर पड़ेगा, ये भी पक्का है। सवाल यह है कि मोदी की मां के अपमान के बाद क्या राहुल की यात्रा का इम्पैक्ट कम हो जाएगा? क्या मुसलमान बस्तियों में मोदी का बूथ स्ट्रांग हो जाएगा? ये जानने के लिए हम प्राणपुर की मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे। हम इस वक्त प्राणपुर विधानसभा में कुचियाही गांव में हैं। कुचियाही, मैं ठीक बोल रहा हूँ बेटा? यस। क्या है जरा बताइए। KUCHIYAHI। कुचियाही। क्या नाम बेटा आपका? सरफराज आलम। अरे वाह, सरफराज ने स्पेल करके बता दिया। कुचियाही गांव, प्राणपुर विधानसभा। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज देखिए, जैसे घरों में आप जो है अपने किचन में बड़े बड़े जार रखते हैं, तो यहाँ ये मिट्टी और पुआल से बने बड़े बड़े जार हैं। देखिए ये मतलब इसमें पूरा एक आदमी 2 आदमी बैठ जाए इसके अंदर, और मुझे लगता है इसमें 2-3 कुंटल जो है धान रखने की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा भी कैपेसिटी हो सकती है। और इसमें ये जो आप यहाँ पर छेद से नुमा जगह देख रहे हैं, यहाँ से ये पैक कर दिया गया है, इसके अंदर धान रखा हुआ है। और कैसे इसको पैकिंग वगैरह होती है ज़रा सा दिखाते हैं आपको। और इसमें धान क्यों रखा जाता है, क्या सेफ रहता है? भाई नाम क्या आपका, ज़रा बताइए। जियाउल हक। जियाउल हक। इसमें क्यों रखते हैं धान? इससे क्या धान सुरक्षित रहता है? इसमें धान थोड़ा कीड़ा मीड़ा नहीं लगता। अच्छा जरा दिखाइए कैसे रखते हैं, कैसे निकालते हैं, जरा दिखाइए भाई क्या है इसके माजरा, कैसी साइंस है ये, जरा पता चले। ये देखिए मिट्टी से इस जो होल को ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। और अच्छा, हमारी वजह से आप नुकसान तो नहीं कर रहे हैं अपना ना? नहीं। तो ये इस्तेमाल हो जाएगा आपका धान बाद में, और फिर क्या फौरन बंद कर पाएंगे आप इसको? ओहो हो, ये देखिए अब आप, कुछ कपड़ा भी लगा हुआ है आगे, और जैसे ये हटा, ये है धान। क्या नाम भैया आपका? बदीरुल हक। बदीरुल हक। तो बदीरुल क्या यहाँ, इधर आओ यार, जरा करीब तो आओ, मार पारा पीछे भागे चले जा रहे हो।
कुछ लेंगे नहीं तुमसे, बस कुछ बातें कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि इस गांव में सब बांग्ला भाषी लोग हैं क्या? हाँ बांग्ला। वो जो शेरशाहवादी होते हैं वो लोग? हाँ शेरशाहवादी है। अच्छा आप सब लोग शेरशाहवादी हैं? ये तो पूरा शेरशाहवादियों को कई बार घुसपैठिया कहा जाता है, सुना कुछ ऐसा? नहीं कहा तो बार बार कहता है, लेकिन हम लोग तो अपना डॉक्यूमेंट दिखा दिए, हम लोग का नाम हरगिज नहीं सट सकते। हम लोग तो डॉक्यूमेंट सब देते हैं। जब मोदी जी आपके पिताजी दादाजी सब यहीं के रहने वाले हैं? जब मोदी जी मैट्रिक, मतलब मेरे बाबूजी की उम्र का मोदी जी है। मेरे बाबूजी उस समय 1952 ये 1952 ये 59 में मैट्रिक पास किए हैं यहाँ से। मेरे दादाजी जी मैट्रिक पास है। मेरे दादा बाबूजी के दादाजी जाकिर पंडित वो संस्कृत के टीचर थे। तो बार बार ये बांग्लादेशियों का मुद्दा कहाँ से आता है? कुछ इसके बारे में सोचा आप लोग? कुछ बातचीत होती है? वो वोट एक तरफा करने के लिए इस तरह किया जाता है। हाँ, ताकि एक तरफ हिंदू हो जाए, हमको अपना जीतना मैं तो देख रहा हूँ कि एक दो घर के बाद आगे सब हिंदू आबादी है। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब आपस में कैसे मेलजोल से रहते हैं? रहता है बट ठीक से, सब ठीक से है? कहीं कोई ठीक दिक्कत तो ठाक। नहीं है? दिक्कत हो रहा है बीच बीच में कभी कभी। कैसा दिक्कत हुआ? वही लड़ाई फड़ाई का अगड़म बगड़म का दिक्कत हो रहा है। क्या हो गया कितना था? जरा बताओ भाई क्या हो गया? कुछ हो रहा है, बातचीत और नहीं रखेंगे, क्या करेंगे वो करेंगे वही करेंगे। क्या नहीं रखेंगे? ये मुसलमान को यहाँ नहीं रखेंगे। एक तरफ राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, देख रहे हैं हिमाचल में जी। खास तौर अभी से तो चल रही है, कुर्सेला में है, अभी तो कलवा पहुँचने वाले हैं। सब चल रही है। तो एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं और ओवैसी साहब भी एंट्री मार रहे हैं, बीच बीच में जोर मार रहे हैं। तो ओवैसी साहब को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप लोग? ओवैसी साहब भी बहुत अच्छे नेता हैं, जो कि आज तक ओवैसी जी और पप्पू यादव बॉडीगार्ड लेके नहीं चलते हैं। जो हम लोग जानते हैं, सुने हैं, बाद बाकी सब तो बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। लेकिन उन लोग का कहना है कि जब हम आप वोट दिए हैं तो आप क्यों मारिएगा हमको? इस तरह का रिलेशन लेके वो लोग घूमते हैं। ओवैसी ने अगर उम्मीदवार उतार दिया मान लीजिए तो इतना वोट से हम लोग उनको जिता नहीं पाते। 50% सुन रहे प्राणपुर विधानसभा में मुसलमान है, तो क्या वोट बढ़ जाता है? यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ 2-4 कैंडिडेट मियाँ अच्छा दे देते हैं, सब में बढ़ जाता है। जब महागठबंधन किसी को दे दिया तो इशरत परवीन उधर उछल रही है, सब अपना 10-10 हजार वोट लेके रह जाते हैं। खेल हो जाता है, सब खेल हो जाता है। इसलिए आप लोग नहीं समझता है? हम लोग समझते हैं। तो तौकीर साहब को तो दिए इस बार 84-85 हजार, लेकिन फिर इशरत परवीन बीच में आके 20 हजार ले लिया, वो हार गए बेचारा 6,000 वोट से या 2900 वोट से। प्राणपुर का पॉलिटिकल बैटल हर बार पॉलराइजेशन के ग्राउंड पर होता है। कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर इलेक्शन को रोमांचक बना देती है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की निशा सिंह को इस सीट पर 79,974, कांग्रेस के तौकीर आलम को 77,002 वोट मिले। हार जीत का मार्जिन 2,972 वोट का रहा। 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विनोद सिंह को 47,924 और एनसीपी की इशरत परवीन को 39,823 वोट मिले। जीत का मार्जिन 8,101 वोट का रहा। 2010 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विनोद सिंह को 43,660 और एनसीपी से लड़ी इशरत परवीन को 42,944 वोट मिले। मार्जिन सिर्फ 716 वोट का रहा था। इस बार मोदी राहुल की पार्टी के अलावा प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है। इसीलिए इस बार की फाइट सबसे टफ होने वाली है। हिंदू और मुसलमान में जिसका वोट बटा, समझो उसका नंबर कटा। हम इस वक्त प्राणपुर विधानसभा में कुचियाही गांव में हैं और इस गांव में तकरीबन 200 से 250 घर मुसलमानों के हैं और हर एक घर के दरवाजे पर गाय बंधी है, बछिया बंधा है और कुछ इस तरह से जैसे परिवार का एक सदस्य हो। घर की तमाम लोगों की तरह गाय भी एक जरूरी हिस्सा है इस गांव के सभी घरों के लिए। आप पहनावे से भी नहीं पहचान पाएंगे कि यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं, हिंदू हैं। आप ये फ़र्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ की जो औरतें हैं वो सब के सब साड़ी में हैं और यहाँ के जो मर्द हैं, पुरुष हैं, उनका भी लिबास कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप ये फ़र्क कर पाएँ कि ये किस मज़हब के हैं। यानी पहनावे से आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे समझते हैं कि गाय को लेकर के और तमाम तरह से जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगते हैं उन सारी चीज़ों का असर क्या यहाँ तक भी होता है
और फिर आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो उसको लेकर के क्या बातें हो रही हैं। देखिए आपको राजेश्वर दिखाएंगे, ये दाहिनी तरफ राजेश्वर के यहाँ की जो जामा मस्जिद है वो है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और नमाज का भी बहरहाल इंतज़ाम तो होता ही है। हमारे साथ यहाँ के मकबूल साहब है। मकबूल नाम है ना आपका? जी जी। तो पूरा नाम क्या हुआ आपका? मकबूल। और आगे पीछे कुछ है? नहीं है आगे पीछे। आगे पीछे कुछ नहीं? नहीं। मकबूल मतलब बहुत मशहूर। तो मकबूल भाई ये बताइए कि ये गाय वाय को लेकर के कभी कोई दिक्कत तो नहीं होता है ना? नहीं, हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। बाकी और क्या बातें हो रही राजनीति को लेकर के? राजनीति के लिए क्या बात होगा, राजनीति के लिए यही सब नेता सब बोल रहा है हिंदू मुस्लिम, लेकिन यहाँ तो कोई समाज में नहीं है। ये सब मेरा समाज में कुछ नहीं है। मुझे लगता है 500 मीटर पीछे तो सब हिंदू आबादी। हाँ हिंदू है, लेकिन हम लोगों का कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। कोई हिंदू हम लोगों का अभी तक टच कुछ नहीं बोला है। अन्य लोग से विवाद है, आपस में मिल मिलाव आना जाना होता है। वो जो एक राशन बढ़ता है सरकार की तरफ से, वो मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, सबको मिलता है गांव में? गाँव में सबको मिलता है। 4 किलो। अच्छा 5 किलो है, मिलता 4 किलो है। हाँ, 1 4 किलो कौन खा जा रहा है? अब डीलर खाता है कि सरकार खाता है कि नहीं देता है, हमारे को कैसे कहेंगे सर, मैंने कि 4 किलो मिल रहा है। मुखिया कुछ नहीं करता। इधर आइए मकबूल भाई, आप 4 किलो मिल रहा है। हम आप लोग कह रहे हैं कि 5 है लेकिन 4 मिलता है। मिलता है। तो ये 1 किलो कहाँ जा रहा है? 1 किलो डीलर खाता है काट के। राहुल गांधी का बात हो रहा है, तेजस्वी यादव का हो रहा है इस बार, तो हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जीते इस बार। राहुल गांधी? हाँ। तो मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? वही तेजस्वी यादव जी। और ओवैसी को जानते हो? हाँ ओवैसी कैसे लगते हैं ओवैसी? वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। तो ओवैसी का आदमी आ गया तो? हाँ तो उसी को देंगे। वो जीत जाएगा? हाँ जीत जाएगा। कांग्रेस वाले का क्या होगा? तो कांग्रेस वाला क्या होगा? अच्छा प्रशांत किशोर को जानते हो? प्रसाद किसान जानते हैं थोड़ा वो बहुत। कैसे लगते हैं? ठीक है, अपनी जगह से अपनी जगह में ठीक है उनका वो। कैंडिडेट आया तो और मुसलमान हुआ तो क्या करोगे? मुसलमान कहने का मतलब है, अब हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। 50% वोट है यार यहाँ पे, हाँ, है ना? हाँ है। 50%। देखिए सरकार देख के हम लोग काम नहीं, कैंडिडेट देख के हम लोग काम नहीं करते हैं। पार्टी देख के करते हैं। पार्टी देख के करते हैं बस। आपकी जो विधायक है निशा जी, कुछ काम करवाई है आपके गाँव में? हम लोग का इधर कुछ काम नहीं है। अच्छा कुछ काम नहीं? नहीं। तो फिर इस बार कैसे फैसला होगा? इस बार फैसला क्या, वही राहुल गांधी आएगा। अच्छा उसी को सबका चाहत है अभी। कोसी और महानंदा की तलहटी में बसे प्राणपुर की सियासत महानंदा के पुल पर टिकी है। हर साल आने वाली बाढ़ यहाँ मुद्दा जरूर बनती है, लेकिन वोट पर इसका असर कम ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ वोट सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर पड़ता है। बिहार का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये जो पानी इस वक्त आप इस इलाके में देख रहे हैं, ये प्राणपुर विधानसभा है कटिहार जिले की, और ये पानी गंगा का है। गंगा यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर फासले पर है। आप समझिए कि 20 से 22 किलोमीटर दूर गंगा है और गंगा का पानी यहाँ तक आ गया है। मतलब है कि इससे पीछे का जो इलाका है वहाँ क्या आलम होगा बाढ़ की वजह से, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसी बाढ़ के पानी में, यानी इस आपदा के वक्त कैसे अवसर इसमें तलाशा गया, वो आप ज़रा दिखाइए। राजेश्वर वो ज़रा दूर ले जाएगा, ये लेकर जाइए। आपको पटसन की डंडियाँ दिखाई देंगी और उन पटसन की डंडियों से उनकी जो छाल है वो निकाल करके, यानी जिसे पटसन कहते हैं, उसकी धुलाई चल रही है वहाँ बाढ़ के पानी में। और फिर उस पटसन को, जिसे आप जूट भी कहते हैं, उस पटसन की धुलाई के बाद फिर राजेश्वर आपको दाईं तरफ दिखाएंगे, इस फ्लाई ओवर का जो साइड का जो ग्रिल है उस पर पटसन की जो डोरियां हैं उनको ला के डाला गया है और यहाँ इसको सुखाया जा रहा है। और इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ आप देखेंगे ज़बरदस्त पानी हर तरफ भरा हुआ है, पानी पानी दिखाई देगा और ये सब गंगा का पानी है। 20 से 22 किलोमीटर दूर यहाँ से गंगा है, जो यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ तक पानी आ गया है। देखिए जानवर अपना मवेशी लोगों ने ला करके इस तरह से सड़कों पर ऊंचाई पर लाके बांधा है ताकि उनके मवेशियों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये जो जूट आप सूखता हुआ देख रहे हैं, पटसन, इसके लिए भी कटिहार ज़िला बहुत मशहूर रहा। जूट की मिलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन इन जूट से रस्सियाँ बनाने का काम तो बहरहाल होता है, लेकिन ये रॉ जो है अब दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता है। और जाहिर है ये कमाई का जरिया तो है, लेकिन जूट की मिलें बंद हो जाने की वजह से यहाँ के लोग कई मानों में मुश्किल में भी हैं। प्राणपुर सीट पर मुसलमान वोटर 46.8% है। भाईजान के इस एकजुट वोट को पाने के लिए पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट भी मैदान में उतारे, लेकिन मुसलमानों का सक्सेस रेट बहुत कम रहा है। 1977 से लेकर अभी तक हुए कुल 11 इलेक्शन में 1980 में मोहम्मद शकूर, 1985 में मंगन इंसान मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए। हिंदू कैंडिडेट महेंद्र नारायण यादव को 5 बार
और विनोद सिंह को 3 बार जीत मिली है। हम इस वक्त प्राणपुर विधानसभा के लालगंज लाभा इलाके में है और ये NH81 है। यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर करीब कंकड़ ब्रिज है और उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। इस हाईवे के दोनों तरफ बाढ़ का पानी आ चुका है, तो लोग जो इस हाईवे के दोनों तरफ रहते हैं अंदर के इलाकों में, वो निकल करके इस सड़क के करीब आ गए हैं। कुछ लोग यहाँ सड़क के किनारे बैठ करके अपना वक्त गुजार रहे हैं और इस सड़क पर जब आप चलेंगे तो आपको जगह जगह लोग बैठे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बाढ़ की पानी की वजह से लोग जो है अपने घरों में नहीं रह पा रहे। जाहिर है उन्हें ऊंची जगहों की तलाश में वो हाईवे पर आ गए। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं। ये लालगंज कहा जाता है, तो पानी अभी तो कुछ कम हो गया। नाम पहले बताइए अपना। नाम बताइए। नाम आपका? मेरा मोहम्मद इसराइल। मोहम्मद इसराइल साहब, तो आपका भी घर जो है पानी में डूब गया था? नहीं, घर नहीं डूबा है, बल्कि सट गया है पानी आके सट गया। और फसलें वगैरह? फसल सब डूब गया। सब डूब गया जी। क्या बोया आपने? धान लगाए थे। बाकी इलेक्शन की क्या बातें हो रही भाई? इलेक्शन की बात क्या होगा? इलेक्शन का बात मतलब चल रहा है कि राहुल गांधी इस बार फॉलो करेगा। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद नूर हुसैन। मोहम्मद नूर हुसैन जी। तो नूर हुसैन साहब ये बताइए कि ओवैसी कैसे लगते हैं आप? हम तो कांग्रेस का पार्टी है। कांग्रेस का? जी सर। लेकिन लोग कहते हैं कि ओवैसी बहुत जोर शोर से मुसलमानों की बातें उठाते हैं। हम अगले का बात बोल नहीं सकते, हम कांग्रेस का पार्टी है। हम अपने वोट कांग्रेस के ही डालना है। अच्छा, ये बताइए 50% के आसपास मुसलमान है प्राणपुर में। जी सर। किसी एक को जिता क्यों नहीं पा रहे? क्या वोट बढ़ जाता है? हाँ, वोट बढ़ जाता है यहाँ सर। ये लोग तो कांग्रेस का बात कर रहे हैं, तेजस्वी राहुल का जोड़ी अच्छा लग रहा है। जोड़ी तो लग रहा है। नीतीश जी की बात नहीं हो रही? नीतीश जी की तो बात हो रहा है, लेकिन नीतीश जी कहाँ कुछ कर रहा है हम लोग के गरीबों के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर मुसलमानों का साथ मिला। तारिक अनवर को 11,383 वोट की लीड मिली, जिसे लेकर राहुल गांधी की होप बढ़ी हुई है। जीत का स्कोप नजर आ रहा है, लेकिन कुछ इलाकों के मुसलमान इस बार अड़ गए हैं। बाढ़ सड़क के मुद्दे पर लड़ गए हैं। हम इस वक्त खुशहालपुर में हैं और मेरे पीछे जो आप ये रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, ये NH81 और बलियापाड़ा ट्रैक के उस तरफ बलियापाड़ा एक इलाका है जहाँ 7-8 गांव है और 25 से 30 हजार की आबादी उस तरफ रहती है और उस तरफ के लोग इसी तरीके से रेलवे ट्रैक पार करके इस तरफ आते हैं। जैसे ये लोग आ रहे हैं, बीच में पानी भरा है, यहाँ एक साइकिल डूबी हुई दिखाई दे रही है, कुछ और लोग वहां से मुझे आते दिख रहे हैं। आपको राजेश्वर दिखाएंगे, वो रास्ता जो दिख रहा है उसी पर से जा करके रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। अब आप समझिए कि ट्रैक के उस तरफ एक बड़ी आबादी रहती है और इस तरफ दरअसल जिंदगी है। मतलब ये कि इधर NH है, NH81, सारा काम धाम इस तरफ है, लोगों को इस तरफ आना ही आना है। मुश्किल ये है कि इनके इस तरफ आने का कोई रास्ता नहीं है, ना कोई अंडरपास है, ना ही कोई फ्लाईओवर है। और इसीलिए यहाँ के लोगों ने जब हमें देखा, हमारे कैमरे को देखा, इंडिया टीवी के कैमरे को, तो इन्होंने हमसे ये गुजारिश की कि हम इनकी ये बात देश तक पहुँचाएं और यहाँ के हुक्मरानों तक पहुँचाएं। तो पहले दीदी आप बताइए, नाम क्या आपका? रफीना खातून। रफीना, आप उस तरफ रहती हैं? जी, खुशहालपुर बलियापाड़ा। बलियापाड़ा में। जी। तो रोज आप ऐसे ही ट्रैक फांद करके इधर ऐसे आती है, ट्रेन में खतरा ना होती है आदमी। आप इधर क्या काम है आपका? इधर बिजनेस करते हैं। इधर आपकी दुकान है, चाय की दुकान है मेरा। ये हाईवे पे? अच्छा, तो आपके जो सरपंच हैं गाँव के, उनसे कभी कहा? जो निशा जी आपकी विधायक, सबको बोले हैं, सबके पास गए हैं, कोई भी अभी तक ऊंचा आवाज नहीं उठा। वोट के टाइम में आती हैं, वोट आती हैं, पानी में कितना बच्चा मर जाती है, किसका कोक उजार जाती है, किसका सिंदूर उजार जाती है, किसी का बच्चा उजार जाती है। तो हम लोग का जिंदगी मौत से खेल के हम लोग आते हैं। क्या बातें हो रही, किसको जिताएंगे जो आप लोगों की इस मुश्किल का हल करेगा? सर हम लोग तो सोचते हैं, मगर होता है नहीं है सर। देखिए, जिसको जिताते हैं एक साहब जो है वो ट्रैक पार करके फिर पानी में घुटनों तक डूब करके इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसी तरफ जो है वो लाइफ है, जिंदगी है, क्योंकि सारा कारोबार इधर है, अस्पताल स्कूल इस तरफ है, सब कुछ है सर। उधर का रास्ता। चलिए, हमने कोशिश की आपकी आवाज पहुंचाने की, पटना तक, नीतीश जी तक भी आपकी बात पहुंचेगी। लेकिन ये तो भी जरा बताइए ना कि अब जब चुनाव आ रहा है बहुत जल्दी, तो फैसला कैसे करेंगे? वोट तो करना ही है जी, कैसे फैसला होगा? वोट तो सर करना ही है। हाँ। लेकिन वोट सर करना है, जब तक हम लोग जब तक रास्ता जब तक लेना नहीं होगा, तब हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। हमारा बीजेपी को देंगे ना कांग्रेस को देंगे और न किसी को चुनेंगे।
2025 का चुनाव प्राणपुर में विकास बनाम वादों की जंग बन चुका है। हिंदू मुसलमान की सियासत खूब होगी, लेकिन कुछ फीसद वोट प्राणपुर से पटना के बीच बनाए जाने वाले डेवलपमेंट ब्रिज की उम्मीद पर भी पड़ेंगे। मोदी की मां के अपमान का मुद्दा भी पूरे चुनाव में गूंजेगा। बिहार की राजधानी पटना से करीब 300 किलोमीटर के फासले पर कटिहार है, और अगर कटिहार में विकास का दिया जल भी रहा है तो उसी दिए के तले प्राणपुर है, जहां विकास के नाम पर एक 2 लेन हाईवे NH81 है, जिसके ऊंचे किनारे बाढ़ के मारों का ठिकाना बन जाते हैं। यही हाईवे लाइफलाइन बन जाती है तो रेलवे लाइन भी है और रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन पटना और दिल्ली से दूरी है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। मिलते गए हैं मोड़ नए हर मकाम पर, बढ़ती गई हैं दूरियां मंजिल जगह जगह। प्राणपुर रेलवे स्टेशन से कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।